हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 5 सितंबर 2025 और स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल। ट्रेडर्स, आज टीचर्स डे है और हम लोग के लिए सबसे जो स्ट्रिक्ट टीचर है वो हमारा मार्केट ही है। तो इनसे ही सीखते चलिए, अपना लॉस से सीखते चलिए, क्योंकि हर एक दिन कुछ ना कुछ हम लोग नया चीज़ सीख के जाते हैं। स्टॉक मार्केट में से कुछ ना कुछ नया लेसन यहाँ पे हम सीखते हैं। तो इसलिए ट्रेडर्स, खैर चलिए, जिस प्रकार डेली हम ट्रेड क्लोज होने के बाद अपडेट देते हैं ट्रेडर्स, आज के दिन पे भी मेरा ट्रेड क्लोज हो चुका है। और आप लोग ऐसा ना सोचिए कि जिस तरह डेली स्टॉप लॉस जा रहा था आज के दिन पे भी मेरा स्टॉप लॉस ही होगा। नहीं, आज थोड़ा टारगेट हिट हुआ, आज थोड़ा रिलीफ मिला है। ओवरऑल मार्केट पे बातें करते हैं पहले, क्योंकि यहाँ से व्यू बनना शुरू होता है ट्रेडर्स। तो प्रीवियस डे पे एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलने के बाद, जब जीएसटी का न्यूज आया तो स्ट्रॉन्ग गैप अप खुलने के बाद वापस सेलिंग चला और सिंपल यहाँ दिख रहा है ट्रेडर्स कि हम लोग लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे जा रहे हैं। वहीं पे आप एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नज़र आएगा आपको, यहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ से एक बार के लिए हम लोग ऊपर जाने की कोशिश किए थे, बट सेलिंग स्टार्ट हो गया था। और आज के दिन पे भी हम वहीं पे खुले हैं और उसके बाद से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग चला है ट्रेडर्स। देन यहाँ पे सिंपल 9:30 तक ले आप देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये रिजेक्शन कैंडल 2 दिख रहा है। देन उसके बाद सेलिंग स्टार्ट हो गया है। सिंपल यहाँ पे प्राइजेक्शन देखने से बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें शॉर्ट साइड जाना है। यहाँ पे निफ्टी 500 भी देखेंगे ट्रेडर्स, तो यहाँ पे गैप अप खुलने पर सेलिंग ही होगा, ऐसा हाई चांस रहता है, क्योंकि प्रीवियस डे पे सेलिंग चला था। और कोई रेजिस्टेंस के पास से अगर इस तरह का नेगेटिव कैंडल बन रहा है तो हाई चांस है कि सेलिंग होगा। तो मेरा थिंकिंग क्लियर था कि ट्रेडर्स हमको शॉर्ट साइड का स्टॉक चाहिए। तो 10:05 पे हमने इंडिको को शॉर्ट किया 10 क्वान्टिटी से। बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी हम ट्रेड किए, क्योंकि यहाँ पे मेरा लगभग 200 का रिस्क आ रहा था ट्रेडर्स। स्टॉप लॉस 5710 के आसपास था। एक बार चलते हैं चार्ट पे, आप दिखाएंगे, आपको सब चीज़ डिटेल में जानेंगे। देन हम इसे ट्रेडर्स 5663 के पास पहले हम एग्जिट करने की कोशिश किए, बट यहाँ पे हमें एग्जिट नहीं मिला। देन उसके बाद थोड़ा सा बाउंस आया तो 5667 के पास हमने ट्रेड को एग्जिट कर लिया ट्रेडर्स। छोटा सा प्रॉफिट लगभग 230 रुपया के आज के दिन पे। इसके पीछे का कारण है ट्रेडर्स, क्योंकि मेरे अकाउंट में फंड का ये जो अवेलेबल कैश है ये बिल्कुल 200 रुपया ही बचा हुआ है। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको प्लान करना होगा और ट्रेड करना होगा, ना कि अब ऐसा नहीं कि हम स्टॉप लॉस यहाँ पे ले ले तो वापस मेरे घर से ही जाए। नहीं, अगर मान लीजिए चलिए बाय द वे जाता तो ठीक है, हम 2 दिन बाद अगर छुट्टी के बाद हम आते तो फिर कैश तो ऐड करना ही पड़ता, हमको ट्रेड करना है तो। लेकिन फिर भी अब मेरा प्लानिंग रहा कि जो भी है उसी को हम यूज करते हैं और उसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। देन स्मॉल क्वांटिटी हम ट्रेड किए, और उसके अलावा एक चीज़ और भी था कि बैक टू बैक जब स्टॉप लॉस जाए तो स्मॉल क्वांटिटी कर लेना चाहिए, जिससे कि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ता है। और गलत भी होता है या फिर कोई मिस्टेक भी होती है तो वहाँ पे ज़्यादा डेंट नहीं पड़ता, ज़्यादा बड़ा ड्रॉडाउन नहीं होता है। तो कभी भी अगर ड्रॉडाउन में जाइए तो क्वांटिटी पर बिल्कुल कंट्रोल रखिए ट्रेडर्स। तो चलते हैं चार्ट पैटर्न पे। ये कुछ चार्ट पैटर्न मेरे पास था, IOC, कोरोमंडल और इंडिगो को हमने शॉर्ट किया। सिंपल इसमें ब्रेकडाउन दिखा था, जिस वजह से हमने शॉर्ट साइड का प्लान किया। और 1:2 का यहाँ पे ट्रेड का प्लानिंग था, बट जरूरी नहीं है कि हम जो सोच लिए और जो हम टारगेट बोल दिए वही मेरा पत्थर का लकीर है। के लिए प्राइजेक्शन भी जो बोलता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर सिंपल यहाँ पे हमें ये चार्ट पैटर्न दिखा था, रेजिस्टेंस फेस किया, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई और देन यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखा। ब्रेकडाउन के बाद आज के दिन पे देखेंगे ट्रेडर्स, तो ये कैंडल रहा 9:15 का कैंडल रहा। यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ब्रेकडाउन आ चुका है और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखा, लेकिन वापस से सेलिंग दिखा। और जब ये ऊपर जाने की कोशिश किया तो फिर वापस सेलिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर हम इस कैंडल पे जाकर के शॉर्ट कर दिए इस ट्रेड को। आप यहाँ पे एरो देख सकते हैं, 5690 रुपया के पास हमने इस ट्रेड को शॉर्ट कर दिया ट्रेड, जहाँ पे ये रिवर्स कर रहा था। देन वापस एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में भी बाउंस आई उस वक्त। देन उसके बाद सेलिंग चला बैक टू बैक और इसके आसपास कहीं हम एग्जिट कर लिए ट्रेड्स चलते थोड़ा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे क्लियर देख लेते हैं हम व्यू, और यहाँ पे पता चलेगा। सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट 3 मिनट में यहाँ रिजेक्शन आया, अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दिया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ सेलिंग स्टार्ट हो गया। देन ये पुल बैक आया और VWAP और ये अपने ATP को रीटेस्ट करने आया, जो ये एवरेज प्राइस है इसे टेस्ट करने आया और उसके बाद से फॉलिंग दिखाने लगा। तो फिर हम इस कैंडल पे इंटर कर लिए ट्रेड को अपना। आप देख सकते हैं 5690 रुपये के पास मेरा एंट्री हुआ और ये स्ट्रॉन्ग फॉलिंग दिखाना शुरू हुआ। बट ओवरऑल मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद एक स्ट्रॉन्ग बाउंस भी आया
एक स्ट्रॉन्ग बाउंस आया और बाउंस पे ट्रेड्स मेरा स्टॉप लॉस कहीं डे लो का था, आप देख सकते हैं 5790 के पास हमने इस ट्रेड को में इंटर किया था। ओके, डे लो का इनिशियली मेरा 20 रुपया का स्टॉप लॉस था और लगभग 30 रुपया के आसपास मेरा इसमें टारगेट मिला। आप सिंपल देख सकते हैं 1:1.5 में। अभी फ़िलहाल मेरा प्लानिंग है कि 1:1 या फिर 1:1.5 भी मिलता है तो हम एग्जिट करेंगे ट्रेड को, क्योंकि वहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी होता है ट्रेड में टारगेट हिट होने का। 1:2 में जनरली थोड़ा सा लो प्रोबेबिलिटी का ट्रेड होता है। ट्रेडर्स जब आप प्रोबेबिलिटी खोजेंगे तो रिस्क रिवार्ड कम मिलेगा, और जब प्रोबेबिलिटी खोजेंगे तो वहाँ पे रिस्क रिवार्ड अलग मिलेगा। हर एक चीज़ का अलग डिफरेंट व्यू होता है। देन आप यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स, ये ब्लू लाइन है, हम यहाँ पे एग्जिट कर लिए जब वापस से फॉलोइंग दिखाया और यहाँ पे मेरा टारगेट के आसपास आ गया। तो मेरा थिंकिंग ये कह रहा था कि जब भी अगर प्रीवियस 3 मिनट के ये प्रीवियस कैंडल का हाई अगर ब्रेक करता है तो फिर हम ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे ट्रेडर्स। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा और यहीं पे मेरा एग्जिट करने का प्लान हो गया ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ट्रेडर्स तो यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हुआ था। देन उसके बाद ये अपसाइड को मूवमेंट दिखाया तो हाई चांस है कि वापस सेल बायर जो है एक्टिव हो सकता है। तो ट्रेडर्स आज के दिन पे हम लाइव रिकॉर्डिंग नहीं किए, कल के दिन वीडियो में भी हमने क्लियर बताया था कि हो सकता है कि इस वजह से भी हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर हम सही से अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे, सही से ट्रेड पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। चार्ट पैटर्न सिलेक्शन में कहीं गड़बड़ हो रही है तो उसे बैक टेस्टिंग के थ्रू हमने सही किया और आज के दिन पे टारगेट हिट हुआ और जो बैक टू बैक स्टॉप लॉस मेरा जा रहा था उससे रिलीफ मिला आज। और देखते हैं अगले सप्ताह में हम क्या कर पाते हैं। 2 दिन छुट्टी है तो 2 दिन बिल्कुल मेहनत करना है हमें अपने बैक टेस्टिंग पे, अपने सेटअप पे, अपने रूल्स पे हर एक चीज़ सही करना है, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है इस चीज़ को देखना है। देन उसके अलावा ट्रेडर्स कल के दिन पे सैटरडे है तो पूरे सप्ताह का हम PNL शेयर करेंगे और बहुत कुछ लर्निंग मिला है इस सप्ताह में तो उसे भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का लर्निंग आपको कहीं मिलेगा नहीं और बिल्कुल जेन्युइन तरीका से रियल मार्केट का चेहरा कैसा दिखता है हर एक चीज़ हम यहाँ पे अपने चैनल पे शेयर करते हैं, ताकि जो भी बिगिनर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज इंट्राडे के बारे में मिले। आप आज के दिन पे ट्रेडर्स 60 रुपये चार्जेस भी कटा है आज के दिन पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे कम से कम हम अपना जो गलती हो रहा है हमसे वो गलतियाँ कम से कम ना होगी तो चार्जेस मैटर नहीं करता है। बैक टू बैक अगर हम प्रॉफिट करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ मैनेज हो जाता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स क्लोज करते हैं वीडियो को। आई थिंक कि आपको लर्निंग मिला होगा और कैसे हम मैनेज करें हर एक चीज़ को आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हर एक चीज़ जो भी हम फील करते हैं हर एक चीज़ बातें करते हैं अपने वीडियो में। तो ट्रेडर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।